सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम कोशिका के एमसीक्यू करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एंथोलॉजी, साइटोलॉजी, पोमोलॉजी। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, साइटोलॉजी। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। एंथोलॉजी क्या होता है? ये होता है पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी क्या होता है? ये होता है फलों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी क्या होता है? ये होता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवित कोशिका, मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर होगा ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। बाकी के ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। जैसे देखिए, रॉबर्ट हुक, इन्होंने मृत कोशिका की खोज 1665 में की थी। वहीं पुरकिंजे की बात करें तो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म नाम दिया और 1839 में खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो कोशिका के केंद्रक की खोज 1831 में किया था। मित्रों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मित्रों यहाँ पे हमारा आंसर होगा स्लाइडेन और श्वान ने। देखिए, स्लाइडेन ने 1838 में पौधों के लिए और श्वान ने 1839 में जानवरों के लिए यह सिद्धांत दिया था। वहीं बात करते हैं वाटसन एवं क्रिक की, तो इन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था 1953 में। वही बेंडा यानी कार्ल बेंडा की बात करें तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी 1898 में। वहीं डार्विन के बारे में सभी जानते हैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने दिया था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसका आंसर तो अमूमन सभी को पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। गोल्गी काय को क्या कहा जाता है? गोल्गी काय को ट्रैफिक पुलिस या कोशिका का डाकघर कहा जाता है। मित्रों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर होगा लाइसोसोम को। देखिए, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे रिक्तिका यानी वैक्यूल क्या करता है? जल और पोषक तत्वों और अपशिष्टों का संग्रहण करता है। वहीं सेंट्रोसोम क्या करता है? ये जब कोशिका विभाजन होता है उस समय में मदद करता है। माइक्रोट्यूबुल्स क्या करता है? कोशिका को आकार और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। मित्रों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा राइबोसोम। बाकी के ऑप्शन हमने पहले ही बता दिया है। देखिए, एक ऑप्शन बचा है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करता है? पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है और इसे पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। मित्रों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? मित्रों, यहाँ पे हमारा आंसर होगा सेल्यूलोज। मित्राणियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोशिका का मस्तिष्क किसे माना जाता है? हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा केंद्रक को। बाकी के ऑप्शन हमने पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। मित्रों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। केंद्रक की खोज किसने की थी? दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला सवाल देखते हैं मित्रों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोशिका के किस अंग में होती है? मित्रों, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। प्रिय मित्रों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? दोस्तों, देखिए, यहाँ पे स्पर्म यानी शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। बाकी के ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। देखिए, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल है। इसकी लंबाई 1 मीटर या उससे अधिक भी हो सकती है। वहीं अंडाणु की बात करें तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और इसका व्यास 0.1 mm से 0.12 mm हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं मित्रों। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है?
कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी, अर्धपारगम्य होती है। मित्रों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मित्रों अगला सवाल है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, इसको मैं ऊपर भी बताया था। हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा गोल्गी काय, ऑप्शन बी गोल्गी काय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए मित्रों, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन सी, वसा और प्रोटीन का परिवहन अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य होता है। अगला सवाल हमारा है, जीन कहाँ स्थित होते हैं? जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणसूत्रों पर जीन स्थित होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कवकों यानी फंगी की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, काइटिन की बनी होती है। बाकी का ऑप्शन देखते हैं। सेल्यूलोज तो पता है, सेल्यूलोज क्या होता है? पौधों की कोशिका भित्ति होती है। पेक्टिन क्या होता है? फलों और सब्जियों में पाए जाने वाला घुलनशील फाइबर है, ये जल में घुलनशील फाइबर है। सुबेरिन क्या होता है? पौधों की कोशिका भित्तियों में पाए जाने वाला जल प्रतिरोधी पदार्थ है, यानी ये जल को अंदर जाने से रोकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं मित्रों। कोशिका विभाजन में कौन सा अंग सहायक होता है? ऊपर भी बताया गया था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम यानी तारक काय। मित्रों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फूलों और बीजों को विभिन्न रंग कौन प्रदान करता है? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। बाकी के ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? जिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रहण करता है। उसी तरह टोनोप्लास्ट क्या होता है? ये पादप कोशिकाओं में एकल झिल्ली होती है एक प्रकार की। मित्रों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आलू में स्टार्च संचय करने वाला लवक कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, यानी अवर्णीय लवक है ये, ल्यूकोप्लास्ट ऊपर भी बताया था। मित्रों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका में जल की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों बी, रिक्तिका यानी वैक्यूल। मित्रों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने। तो यहाँ पे आगे देखिए, मेंडल क्या किया था? मेंडल ने इन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। 1865-66 में इन्होंने अनुवांशिकी की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वह कोशिका जिसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। केंद्रिका कहाँ पाई जाती है? केंद्रिका कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा केंद्रक के अंदर पाई जाती है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम किसके बने होते हैं? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए और प्रोटीन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हमारे फाइनल सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा लिपिड और प्रोटीन दोनों का बना होता है। लिपिड और प्रोटीन दोनों का बना होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं अगर लास्ट तक देखोगे तो।